Good morning, class. This is Sakshi Kesavani from Lokmanya Tilak School. Chapter 11, Part 4. Chapter name is Transportation and Erection. Transportation in plant. For photosynthesis, plants need water and other raw materials. They absorb water from soil through roots, carbon dioxide from through leaves. Solar energy is trapped by chlorophyll present in the cell. As leaves are the food factory of the plants, water has to reach the leaves. Similarly, the food synthesis is the leaf to be transported to the different parts of the plant. Therefore, for the purpose of movement of all these substances as well developed transport system is required. This system is called the vascular system. This vascular system consists of two tissues, xylem and phloem. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में क्या होता है? प्लांट क्या करती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाती है, जिसमें पानी की ज़रूरत होती है और थोड़ा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। इसके क्या होता है, ये क्या करती है? पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, किसके थ्रू? अपनी रूट्स के थ्रू। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो एयर में होती है वो उनसे क्या, लीव्स क्या करती है? उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेती है और उससे सोलर एनर्जी यानी सूर्य की किरणें क्या करती है? क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है और फिर ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। और ये फूड क्या होता है? वो डिफरेंट पर्पस के थ्रू जाता है। जैसे कि अगर जो रूट्स हैं वो पानी ऑब्जॉर्व करते हैं तो वो अपनी पूरी ऊपर तक अपने तने तक अपना पानी पहुंचाते हैं, और पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो भोजन अपने पूरी जड़ों तक भी पहुंचाती हैं। इनमें दो तरह के टिश्यूज काम में आते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम form an existence network throughout the plant through which water and minerals are transported from roots to other parts of the plant. This process is called engine of sap. The engine of sap takes place due to the suction caused by transpiration. Transpiration is the process by which plants lose water in form of water vapor from the aerial part of the plant due to heat of sun. जाइलम कहाँ होता है? जाइलम क्या करता है? जड़ों में होता है। जो रूट हेयर होती है उसके उसमें पाया जाता है। ये क्या करता है? अपने पानी को क्या करता है? सोख लेता है। सोखने के बाद ये ऊपर तक पानी पहुंचाता है। जब पानी लॉट्स ऑफ अमाउंट में होता है आकर पेड़ में, तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा सन की हीट के कारण वो सारा वाटर भी क्या होता है? वाटर वेपर बन के उड़ने लगता है। उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सिमिलरली, फ्लोएम फ्रॉम द लॉन्ग ट्यूब फॉर द ट्रांसपोर्टेशन the food from leaves to the other parts of the plants by the process called translocation. Phloem tubes are also called Sievius tube. फ्लोएम कहाँ होता है? फ्लोएम लीव्स में पाए जाते हैं। लीव्स में क्या होती है? ये लीव्स क्या करती है? भोजन बनाती है, फिर अपने भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और इसी फ्लोएम में एक को और भी नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं सीवियस ट्यूब। Transportation of the water and minerals. The roots of the plants have a tiny outgrowth from their outer cell called the root hair. These root hair are passage point for water and mineral salt to enter into foods. The roots hair increase the surface area of the root. They leads to absorption an increase amount of a substance. इंक्रीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। रूट हेयर क्या करती हैं? पानी को और मिनरल्स को क्या करती है? अब्सॉर्ब करती है और फिर वो सारी जगहों तक उनको पहुंचाती है। उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है जब उसमें पानी ऑब्जॉर्व हो जाता है। वाटर इज ऑब्जॉर्ब बाय द रूट थ्रू द प्रोसेस बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस of the transfer of the water molecules through a semi-permeable membrane. Water molecules have from the area where there are more number of water molecules to the area where there are less number of water molecules. Let us understand phenomena with the help of the simple activities. जो वाटर ऑब्जर्व होता है उस रूट के द्वारा, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ज़्यादा से कम की ओर जाते हैं। और जो मेम्ब्रेन जो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करती है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी प्रिम्बल।
Root absorb the water in the same way. The amount of the water outside the root that is in the surrounding soil, it is more than what is present inside of this. Thus, water molecules move from the outside soil into the root hair via osmosis. From root tissues, our water molecules move to a xylem, from where they are transported to the leaf through the stem. रूट क्या करती है, जब पानी को ऑब्जर्व कर लेती है उसी तरह से फिर ये क्या करती है, उसी रास्ते से सब जगह वो पहुंचाती है. दैट इज द सराउंडिंग सॉइल. तो अपने चारों तरफ की मिट्टियों से क्या करती है, अपना पानी को ऑब्जर्व करती है. व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ, जो कि उनके इनसाइड ऑब्जर्व ऑलरेडी रहता है. मिट्टी में ही तो आप पानी डालते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स वुड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द रूट हेयर. रूट हेयर के द्वारा वो क्या करती है, आउटसाइड यानी अपने जड़ों से बाहर निकलती है. एंड फ्रॉम द जाइलम, और ये जो जाइलम होती है, जो टिश्यूज होती है, उस जाइलम के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इधर उधर और स्टेम्स और लीव्स तक पहुंचाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स इन ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द फ्लोएम टिश्यू. दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन. फ्रूट का जो मैन्युफैक्चर होता है, यानी फ्रूट बनता कहाँ पे, लीव्स में बनता है. लीव्स में बनने के बाद अब वो क्या, और वो किस टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है. और इस सारी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं. Phloem has a cell called the Sirius tube through which translocation takes place. These Sirius tubes are placed on above the other and form long tube. Translocation can occur in both upward and downward direction, whereas the movement of the water in a xylem can happen only in upward direction. फ्लोएम जो सेल होती है उसमें जो इसको हम लोग सीरियस ट्यूब भी कहते हैं. ट्रांसलोकेशन जो होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो इसी ट्यूब के द्वारा होता है. कभी जड़ों से पत्तियों से लेके ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है. इसकी डायरेक्शन दोनों साइड से होती है. मतलब कि जाइलम क्या होता है, जाइलम तो नीचे जड़ों में पाई जाती है, इसलिए इसकी हमेशा डायरेक्शन अपवर्ड की ओर होती है, नहीं ऊपर की ओर होती है. ट्रांसपिरेशन. Transpiration is the process of the losing water in the form of vapor from a plant. A lot of water is absorbed by the roots of the photosynthesis. However, all of this water is not utilized. The excess water is lost through transpiration. Transpiration creates a suction pool which leads to pulling up of water from the roots of the plant. Sometimes when the rate of transpiration is more than the rate by the root absorb water, the plants lose excess water. The result is dropping of flower, leaves and stem of the plant. That is known as wilting. ट्रांसपिरेशन एक वो प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट्स के द्वारा जो एक्सेस वाटर जो अब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसका क्या किया जाता है, वो वाटर वेपर बन के ऊपर उठ जाता है. किसके कारण, सन की हीट के कारण. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेड़ पानी ज़्यादा ऑब्जॉर्व नहीं भी कर पा रहा, उसमें भी एक्सेस वाटर में पानी वेपर बन के उड़ जाता है. तो उस टाइम में क्या होता है, जो फ्लावर पत्तियों से पेड़ों से झड़ने लगते हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं और स्टेम्स क्या हो जाती है, प्लांट से टूटने लगती है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग विल्टिंग कहते हैं. ओके, दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ. यू कैन राइट दिस. क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें इंक्लूड है. थैंक यू. गुड डे.